नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसे पता करें हमारा कौन सा ग्रह खराब है, हमको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस दिन उपवास करना चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए। क्योंकि हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, पीपल के वृक्ष में दिया जला रहे हैं और अपने मन से किसी भी चीज का पाठ कर रहे हैं। उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि हमको क्या करने से लाभ होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, मैं 10 साल 15 साल से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करता रहता हूं, लेकिन फिर भी परेशान रहता हूं। तो दर्शकों, आपको किस भगवान का आराधना करना चाहिए और आपका कौन सा ग्रह खराब है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या संकेत होते हैं, इसी विषय पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्ति का सूर्य ग्रह खराब होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। जब आपका सूर्य खराब होगा तो सबसे पहला लक्षण होता है आपके अंदर आत्मविश्वास नाम की चीज नहीं रह जाएगी। मतलब कि आप जो कार्य करेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, आपका आत्मविश्वास जो होता है, वह हमेशा संशयात्मक रहेगा, संशय बना रहेगा। किसी से बात करने में घबराहट होगी। सूर्य चूंकि पिता का कारक भी है तो आपके पिता से अनबन होता रहेगा, आपके बॉस से अनबन होता रहेगा। नौकरी में प्रमोशन की जगह डिमोशन भी देखने को प्राप्त होगा। अगर आपके साथ भी ये लक्षण मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य ग्रह खराब है। तो जब सूर्य ग्रह आपका खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सूर्य देवता को जल देना चाहिए। जल कैसे देना चाहिए? सिंपल स्टील के पात्र में लेके जल नहीं दिया जाता है। जल देने की एक प्रक्रिया होती है। तांबे के लोटे में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोरी मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके जल अर्पण करना चाहिए। उसके साथ साथ रविवार के दिन नमक का त्याग भी आपको करना चाहिए तथा रविवार के दिन ही कुछ लाल वस्तु का दान करना चाहिए। जैसे लाल कपड़ा हो गया, आजकल ठंडे का सीजन है तो आप किसी को लाल स्वेटर दान कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपका सूर्य ग्रह जो खराब है, आप देखेंगे कि जो आपके अंदर आत्मविश्वास खो गया था वह आपका आत्मविश्वास आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में कि अगर आपका चंद्रमा खराब हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं। चंद्रमा जिसका खराब होता है उसको सर्दी जुकाम बार बार होता है, स्नोफिलिया नाम की बीमारी भी हो जाती है तथा मन में घबराहट, बेचैनी इत्यादि बना रहता है। डर हमेशा अंदर से लगा रहेगा। कोई तेज आवाज में आपसे बात कर दे तब भी आपके मन में घबराहट होती है। चंद्रमा माता का कारक भी है, तो जिन दर्शकों के माता से नहीं बनता या माता से मतभेद बना रहता है, ऐसी स्थिति है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं अपने जीवन में तो आपको समझना चाहिए कि आपका चंद्र ग्रह खराब है। जब चंद्र ग्रह खराब हो तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? चंद्र ग्रह जिसका खराब होता है ऐसे व्यक्ति को एक लोटा जल में थोड़ा सा अक्षत और बिलपत्र डाल करके भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोल करके। क्योंकि चंद्रमा जो है वह भोलेनाथ के सर पे विराजमान रहते हैं, इसलिए चंद्रमा अगर खराब हो आपका तो भोलेनाथ को जल, चावल डाल करके, अक्षत डाल करके आपको भोलेनाथ को जल अर्पण करना चाहिए। तथा इसके साथ ही सफेद वस्तु जैसे चीनी, चावल, जल, इन वस्तुओं का सोमवार को दान भी करना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। आइए अब आगे जानते हैं अगर आपका मंगल ग्रह खराब हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं। अगर आपका मंगल ग्रह खराब है तो सबसे पहले आपको क्रोध बहुत अधिक आएगा, रक्त विकार होने की पूरी संभावना रहेगी, शुगर होने की पूरी संभावना रहती है।
रक्त से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वह आपको हो सकती हैं। इसके साथ साथ बिना बात के भी क्रोध आएगा, और क्रोध ऐसा आएगा जो आपके कार्य को नुकसान करेगा। तथा मंगल भूमि, भवन, वाहन का कारक भी होता है। यदि भूमि प्राप्ति में, भवन बनाने में, वाहन खरीदने में बार बार रुकावट आ रही हो, वाहन है उससे बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो, या वाहन बिगड़ जा रहा हो, या घर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खराब हो रही हो, बार बार बनवाने पर भी खराब हो रही हो, अगर ये संकेत नजर आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपका मंगल ग्रह खराब है। अब आपका मंगल ग्रह खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को अनार का माला पहनाना चाहिए, जलेबी का भोग लगाना चाहिए, दही का भोग लगाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मंगल दोष से मुक्ति मिलेगी। मंगलवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने मंगल के लिए कुछ उपाय बताए। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जिसका खराब होता है, ऐसे जातकों का शरीर दुर्बल होता है, कार्य में मन नहीं लगता है, व्यापार में नुकसान होता है, घर में हलचल कलह होता रहता है। अगर यह लक्षण आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपका बुध ग्रह खराब है। इसके साथ हमने कुछ लक्षण ही आपको बताए हैं, इसके ढेर सारे लक्षण हैं, जैसे कि घर में अनावश्यक रूप से बीमारी का आना, अनावश्यक रूप से खर्च होना, यह भी बुध के लक्षण होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बुध ग्रह आपका खराब है। तो ऐसी स्थिति में आपको गणेश जी को दुर्वा का माला पहनाना चाहिए, बुधवार के दिन गाय को हरा घास खिलाना चाहिए, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आगे बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। अगर बृहस्पति खराब होता है तो क्या होता है? बृहस्पति खराब होगा, उसका पहला लक्षण है कि आपसे गलत निर्णय लिए जाएंगे, और वह गलत निर्णय आपको लंबा नुकसान पहुंचा सकता है। विद्यार्थियों के मन में भटकाव होगा, तथा हमसे जो बड़े लोग होते हैं जैसे माता पिता, गुरुजन, इनकी बातें हमको अच्छी नहीं लगती है। विवाह में बार बार अड़चन आता है, यह बृहस्पति खराब होने के लक्षण है। तो जिन दर्शकों के साथ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, आपको समझना चाहिए कि आपका बृहस्पति ग्रह खराब है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति भगवान यानी विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान को भोग लगाइए। विष्णु भगवान को जो प्रिय है, आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पोखराज या टोपाज रत्न भी धारण कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ऐसा करेंगे तो आपका बृहस्पति ठीक रहेगा, आपके पक्ष में बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। जिनका शुक्र ग्रह खराब होता है, क्या लक्षण होते हैं? शुक्र ग्रह खराब होने का पहला लक्षण होता है कि आपकी आमदनी रुक जाना, आपका पैसा रुकने लग जाना। किसी को पैसा दिया तो वह पैसा अटक गया, आपके घर में भूमि बिकने लगना, कोई गाड़ी आपने रखा हो, ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए, ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाए कि गाड़ी बेचनी पड़ जाए, आपके सुख समाप्त होने लगे, तो आपको समझना चाहिए कि आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। शुक्र ग्रह सुख का कारक है, और जब हमारा सुख समाप्त होने लगे, कम होने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारा शुक्र ग्रह खराब हो गया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सतचंडी का पाठ कराना चाहिए, दुर्गा जी का दर्शन करना चाहिए, हर शुक्रवार को दुर्गा जी को गुड़हल का माला पहनाना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका शुक्र ग्रह आपके लिए अच्छा हो गया। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अगर आपका शनि ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो क्या लक्षण है? शनि ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो सबसे पहला लक्षण यह होता है कि आपके परिवार में व्यक्ति आलस्य से युक्त रहता है, कोई काम नहीं करना चाहता है। व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है, वह फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है,
या एक एक नंबर, दो दो नंबर से रुक जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, गुरुजी मेरा एक नंबर से, आधा नंबर से, 2 नंबर से काम रुक रहा है, तो उसके पीछे कारण होता है शनि का। शनि आपका खराब है तो आपका क्या करेगा, हर तरीके से आपको बांध देगा। कैसे? शारीरिक रूप से भी आपको कमजोर करेगा, काम करने से रोकेगा, आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे और आपके दुश्मन आपको क्षति पहुंचाएंगे। शनि जब खराब होता है तो व्यक्ति अपने से, एक होता है कि हम कुछ भी करें, मित्रता और दोस्ती अपने बराबर में करनी चाहिए, लेकिन जब शनि खराब होता है तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट में आके अपने से बड़े लोगों से भी शत्रुता कर लेता है, अपने से बड़े लोगों से भी शत्रुता कर लेता है। इस स्थिति में उसका बहुत नुकसान हो जाता है, कई बार सकल समूल नष्ट हो जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी यह लक्षण संकेत दिखाई देते हैं तो आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल देना, दिया जलाना, परिक्रमा करना, यह सब आपके लिए उपयोगी होगा। खासकर काला तिल, काला उड़द का दान आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। अब आगे बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। जिसके पेट में तकलीफ हो, कब्ज बार बार बन रहा हो, कार्य होते होते रह जा रहा हो, ऐन मौके पर कार्य का बिगड़ जाना, किसी भी कार्य में सफल नहीं होना, एक काम से दूसरा काम करना, काम में बदलाव आना, कार्य बार बार परिवर्तित होना, यह राहु ग्रह के विपरीत होने के संकेत हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, भूत प्रेत टोना टोटका इत्यादि का भ्रम हो जाना कि मेरे ऊपर कोई कुछ कर दिया है, मेरे परिवार के ऊपर कोई कुछ कर दिया है, इस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं, इस तरह का मन में भ्रम हो गया है, तो समझ जाइए कि आपका राहु ग्रह खराब हो गया है। राहु ग्रह खराब होने का जो उपाय है वह आपको शनिवार के दिन राहु ग्रह का जप अवश्य कराना चाहिए। उसका हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि जो विधि विधान पूर्वक है उसको करने से आपको राहु ग्रह के प्रकोप से मुक्ति मिलेगा। राहु के लिए शनिवार के दिन संध्या बेला में पूरी तरह से सूर्य अस्त हुआ हो, न दिखाई देता हो, गोधूली बेला जिसको कहते हैं, उस समय आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से राहु ग्रह आपके पक्ष में होने लगेगा और आपके कार्य बनने लगेंगे। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जब विपरीत होता है तो बच्चे शैतानी अधिक करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, जिनके एक समय के बाद कार्य करने की इच्छा नहीं हो, आपका दुकान जाने का मन न करे, आपको नौकरी पर जाने का मन न करे, बिस्तर से उठने का मन न करे, तो आप समझ जाइए कि आपका केतु ग्रह खराब है। जिनके साथ ऐसा होता है, अगर आपको यह संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका केतु ग्रह खराब है। खासकर पैर में दर्द हो जाए, पैर मुड़ने में दिक्कत हो जाए, पैर से संबंधित कोई रोग लग जाए, तो केतु ग्रह से यह सारी चीजें होती हैं। अब इसका उपाय यह है कि केतु ग्रह का विधिवत रूप से जाप कराकर, हवन कराकर, तर्पण मार्जन इत्यादि करके उपाय करने से केतु ग्रह की शांति होती है। केतु का दान भी अवश्य करना चाहिए, जो कि शनिवार को ही होता है। तो दर्शकों, हमने यह बात आप लोगों को बताई, जो बहुत विस्तार में नहीं बताई। इसके लिए हम चाहें तो एक एक ग्रह का आपको लक्षण और उपाय आने वाले समय में आपके सामने रखेंगे। यह संक्षेपात्मक सभी ग्रहों के लक्षण और उपाय, उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं और दुष्प्रभाव से बचने का उपाय क्या होता है, इस वीडियो में हमने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं एक एक ग्रह पे आपको वीडियो मिले तो कमेंट करके आप अवश्य बताइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।